हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पहला एकेडमिक इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हुकमी चंद रोलानिया आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो हमारे आज के इस वीडियो का जो मोटिव है वो आपको आने वाले आरएस की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में एक ब्रीफ स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, उस सब के बारे में आपको ब्रीफ करना है। और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या मोटिवेशन के फैक्टर आपके होने चाहिए, आपको कैसे इस पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो थोड़ी चीज़ें मैंने की थी अपनी जर्नी के दौरान वो मैं शेयर करने की यहाँ पे प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ तो मैं हुकमी चंद रोलानिया, आरएस 2018 मेरी 18वीं रैंक थी और अभी मैं एज ए आरएस ट्रेनी ओटीएस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ओटीएस तो आपने सबने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप आने वाले टाइम में इसको मेरी विशेष है कि आप सब देखें इसे। तो यहाँ पे मैं अभी ट्रेनी हूँ। इससे पहले मैंने आरएस 2016 का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी 531 रैंक थी, लेकिन पोस्ट अलॉट नहीं हुआ था, तो फिर मैंने दोबारा इसमें तैयारी की। तो वो थोड़ी सी मैं जर्नी बताऊँ तो क्योंकि और वो आने वाले टाइम में आप सभी के लिए भी मोटिवेटिंग हो सकती है, या फिर आपको एक ऐसा फेज सभी का आता है कि आपने जैसे पहली बार तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आरएस ऐसी प्रिपरेशन होती है, सिविल सर्विस में जनरली होता भी है कि आपको 1-2 अटैम्प्ट देने पड़ते हैं। तो आपने तैयारी की, आपका नहीं हुआ, तो मेरा भी जैसे 16 वाला मैंने दिया, तैयारी भी की, लेकिन 531 रैंक रही, पोस्ट अलॉट नहीं हुआ, तो हमने फिर से प्रिपरेशन की। वहाँ पे आपको डीमोटिवेट फील कर सकते हो आप, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सबके मतलब आप अब जैसे आज 18वीं आ गई, लेकिन उससे पहले 531 आई थी, सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, तो वहाँ पे डीमोटिवेट होकर बाहर चले जाते, छोड़ के चले जाते, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, तो वो सही नहीं है। तो आप मोटिवेशन दोबारा से जो आपने जो गलतियां की थी उसको सुधार कीजिए। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी थी 16 वाले में, तो मैंने उसमें सुधार किया, ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड की किताबें नहीं पढ़ी थी तो वो ज़्यादा पढ़ी, तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो 16 में 531 थी, 18 में फिर मैंने 18th रैंक हासिल की। आप सभी की दुआएं साथ ही, भगवान का आशीर्वाद था, तो वो सब चीज़ें हुई। तो ये तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम थोड़ा सा आरएस के बारे में चर्चा करें कि आरएस है क्या। तो आरएस की जो एग्ज़ाम है, कुछ नए बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ को पता भी होगा क्योंकि कुछ ने अटैम्प्ट दिए होंगे, कुछ ने तैयारी भी की होगी, तो लेकिन ये बिल्कुल जो शुरू कर रहे हैं बच्चे, तो शुरू कब करना चाहिए, तो मेरा जनरली रहता है कि आप जब फाइनल ईयर हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, तब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मैं जनरली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 12th में ही या 10, कई बच्चे आजकल कहते हैं कि सर 11th में हो गए, तैयारी शुरू कर देंगे, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। आप कॉलेज कीजिए, एटलीस्ट कॉलेज के बारे में भी जानिए, वो भी एक एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म होता है। तो आप फाइनल ईयर में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनल ईयर में प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जाम होती है, वो 3 स्टेज एग्जाम होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो 200 नंबर का होता है, केवल क्वालिफाई होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। कट ऑफ लगभग 45% से लेकर 50%, लगभग 80 से 85, कई बार 100 भी चली जाती है ओबीसी की, लेकिन जनरली जो कट ऑफ है वो 80 से 85 या 90 मान के आप चलिए 200 में से। ठीक है, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, बहुत कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, 45% तो आप ला ही सकते हो सारे। उसके बाद में आती है प्रीलिम्स के बाद में आती है मेंस की स्टेज। मेंस की जो स्टेज होती है वो होती है, उसमें अभी की यदि हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम तक 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और एक लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, तो लैंग्वेज का जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का होता है, इसमें 120 नंबर की हिंदी आती है और 80 नंबर की इंग्लिश आती है। 3 बाकी पेपर होते हैं, जीएस के पेपर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में होता है तीसरी स्टेज, होते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 नंबर का है, अभी तक 100 नंबर का है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हो सकता है, चेंजेस होने वाले हैं, उसमें कहा है कि 10% का, यानी कि आपकी जो मेंस एग्जाम है उसका 10% से ज़्यादा आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि 80 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि 800 के पेपर है तो उसका 10% 80 हुआ। अभी इसी जो अभी लगी है 21 वाली, उसमें तो 100 का ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है 100। तो आपका जो रिजल्ट बनता है वो किससे, 800 प्लस 100। आज के टाइम में बात करें तो 900 में से आपका फाइनल मेरिट बनती है। प्रीलिम्स के नंबर जुड़ते नहीं है, वो केवल क्वालिफाई पेपर है। ठीक है, उसके नंबर नहीं जुड़ते। अब तो मेरिट किससे बनेगी, उससे। मेंस की कितनी कट ऑफ जाती है, तो जनरली उसकी वेरी होती है भाई, पेपर पे डिपेंड करता है। पिछली 16 में 327 थी, इस बार 2018 में जब हमने दिए थे तो 342-43 के लगभग थी, 44 के लगभग। ठीक है, तो वो वेरी होती रहती है, लेकिन इतनी जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि सर इसे क्या पोस्ट मिलती हैं। कुछ बिल्कुल नए बच्चे उनके लिए बता दूं तो सबसे पहली जो पोस्ट होती है वो आरएस की होती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में एसडीएम बोलते हैं। उसके बाद में आरपीएस, जिसको हम डिप्टी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। उसके बाद में अकाउंट सर्विस होती है, इसके अलावा तहसीलदार सर्विस होती है, बीडीओ सर्विस होती है, आबकारी सर्विस होती है। उसके बाद में लाइट सर्विसेज आती हैं काफ़ी सारी, तो ये इसमें सर्विस होती है। तो ये मोटा मोटा इसका आइडिया हो गया आरएस का। अब है
कि सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पहले शुरुआत करो आप तब सबसे पहले पढ़िए राजस्थान बोर्ड की किताबें, RBSC किताब। अब आप कहोगे सर कौन सी किताबें पढ़ी राजस्थान बोर्ड की, सारी किताबें पढ़ ले? नहीं, आपको पढ़नी है सबसे पहले 9th और 10th की सामाजिक विज्ञान की, जो सामाजिक अध्ययन जिसको बोलते हैं, उसकी किताबें सबसे पहले आपको पढ़नी है। उसके बाद में आपको 11th और 12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी जो किताबें हैं वो पढ़नी है। उसके बाद में जब मैं मेंस की स्टेज पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगी मेंस में कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिहेवियर है, सोशियोलॉजी है, इनकी भी आप राजस्थान बोर्ड से, साइंस है, वहाँ से आप प्रीफर कीजिए, इनके वहाँ से आप नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ये बेसिक किताबें पढ़नी है। इसकी किताबें पढ़ने के बाद में आप नोट्स प्रीफर कीजिए, या अपने नोट्स तैयार कीजिए या किसी इंस्टीट्यूट के प्रिपेयर कीजिए। जैसे पहल अकेडमी आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लाया है, तो वो वहाँ पे आपके लिए नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराने वाला है। 11,000 की इसकी फीस है, तो आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हो और जहाँ पे भी आप कर रहे हो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या होगी, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, या नोट्स आपको कहीं से मिले अच्छे तो वो आप प्रीफर कर सकते हो। इसके बाद में मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताऊंगा, जो मेरी 16 में कमी रह गई थी, वो होती है टेस्ट सीरीज। भाई जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। आपको कैसे, किसकी टेस्ट सीरीज, मेंस की लिखिए। प्रीलिम्स की तो आपको लिख लेना, 1-2 महीने लिख लोगे तो काम चल जाएगा। मेंस की जितने मतलब लिखिए 50, 60, 70 पेज टेस्ट लिख दीजिए आप, इतने टेस्ट लिखिए आप। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे होगा आपका जो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, नहीं। आंसर राइटिंग का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया और आप उसका जवाब कैसे दे रहे हो, जो डायरेक्शन, जो चीज़ आपको पूछी थी क्वेश्चन में, आप उसी के रेफरेंस में लिख रहे हो या कुछ और डायरेक्शन में आपने लिख दिया है। भारत की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करोगे, तो आपको उसके मल्टी डायमेंशन दिखाइए। आप सर्विस सेक्टर बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर बताइए, इंडस्ट्री सेक्टर बताइए, सब डायमेंशन आपने कवर कर ली, जो पूछा वो लिख दिया। तो ये होता है बेस्ट आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो आप करिए। इसके बाद में आपको हो गया कि सर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद में आता, हाँ, जैसे एक कि सर करंट का क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो मैं ज़्यादा करंट के लिए आपको कहूँ तो आप मूमल, एक तो मूमल वो राजस्थान का करंट कवर कर लेगी। एक मेंस के लिए आप दृष्टि IAS का मैगजीन, जो दृष्टि IAS की मैगजीन आती है मंथली, उसको जरूर रेफर कीजिए। पूरी नहीं पढ़नी होती है, उसमें जो करंट वाला सेक्शन होता है, आर्टिकल वाला सेक्शन होता है, वो पढ़ना होता है RS के लिए। एक न्यूज़पेपर आप प्रीफर कीजिए, डेली पढ़िए, पत्रिका पढ़ लीजिए, अच्छा आता है, उसके आर्टिकल आप पढ़िए डेली, ठीक है। उससे आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद में करंट इसके अलावा पहल अकेडमी पे भी आपको करंट कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी प्रीफर कर सकते हो। इसके बाद में एक आता है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, हर जगह आपके काम आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पहल अकेडमी पे पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ से पढ़िए और आप खुद भी उसको पढ़िए, जो उसके प्रिंट ले लीजिए और उसको पढ़िए आप, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट का। तो ये मोटा मोटा मैंने इसका आइडिया दे दिया है। अब बात करें कि सर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या सारे दिन पढ़ना चाहिए, कितना। तो भाई पढ़ने का बताऊं तो शुरू में आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, 8-10 घंटे पढ़िए, खूब पढ़िए। ये नहीं कि 2-4 घंटे, मैं नहीं कहूँगा इतनी देर पढ़ने से काम हो जाए, नहीं। कितना टाइम पढ़ने, तो मैं कहूँगा 1.5-1.5 साल तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा। आप कहीं के 2-3 महीने पढ़ जाए, थक जाते हैं बच्चे। कई बार मेरे पास मैसेज कॉल आते हैं कि सर थक गई है, वो नहीं, थकना नहीं होता। 1.5 साल आपको बिल्कुल कंटिन्यू चलना होता है, तब जाके आपका इतना बड़ा, इतना वास्ट प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है। और मैं भी बता दूं साथ ही, प्री और मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग मत कीजिए, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कीजिए, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं प्री और मेंस के। तो इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए, ऐसे नहीं कि पहले प्री कर लूंगा फिर मेंस कर लूंगा, तो फिर भाई वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये रास्ता आपको नहीं अपनाना है। तो प्री और मेंस का एक साथ तैयारी कीजिए आप, यानी इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए। प्री पढ़ रहे हो वो मेंस भी पढ़ रहे हो, साथ साथ चल रहा है आपका, ठीक है। और मैं प्री आने से पहले मेंस वाले सब्जेक्ट भी आप कर दीजिए, कवर कीजिए, और टेस्ट सीरीज भी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। कुछ बच्चे होते हैं कि जब मेंस की डेट आएगी, मेरा हो जाएगा, तब जाके मैं करूँगा, फिर वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल आपके हो जाती है, वो होता नहीं है, सिलेबस कवर नहीं होता है। और जैसे इस बार वाले जो बच्चे थे 21 वाले, उनके साथ ये हुआ भी है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। आपका जब प्रीलिम्स होए, या मैं कहूँगा जब मेंस का टाइम हो, उससे पहले तक प्रीलिम्स होने तक आपका प्री और मेंस कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। बात आती है मोटिवेशन की, सर मोटिवेशन नहीं रहता, डिमोटिवेट फील करते हैं तैयारी में कई बार। तो भाई देखो, मोटिवेशन का सबसे पहला जरिया है इंटरनल मोटिवेशन, खुद के अंदर मोटिवेशन आना चाहिए कि मुझे SDM बनना है,
एसडीएम की जो रेपुटेशन आप देखते होंगे, सोसाइटी में फील भी करते होंगे, वो आप फील करोगे। सबसे पहली मोटिवेशन तो वही है कि बनेंगे, खुद का करियर सेट होगा, अपने लिए सबसे पहले आप सोचिए। आदमी खुद के लिए तो सोचता है ना, औरों के लिए तो नहीं सोचे। तो पहला मोटिवेशन ये है। दूसरा, आप अपने पेरेंट्स आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप सभी को इतनी पढ़ने के लिए भेजा होगा, आपके लिए इतना सारा वो हार्ड वर्क करते हैं, तो आप उनको प्राउड फील कराइए, उनको कितना अच्छा लगेगा उनके लिए कीजिए, अपनी सोसाइटी के लिए कीजिए, अपने परिवार वालों को कीजिए, अपने रिश्तेदारों को के लिए, गाँव वालों को प्राउड फील कराने के लिए आप कीजिए। ये मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंटरनल मोटिवेट रहिए। अब कभी डीमोटिवेट हो तो अपने अच्छे जो लोग हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपने भाई हैं, उनके साथ आप बात कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल से आप बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स कुछ ऐसे अच्छे फ्रेंड्स रखिए, अपना ग्रुप रखिए पढ़ने वालों का। ज़्यादा ग्रुप स्टडी मत करना, पढ़ते नहीं हो फिर बातें ज़्यादा करो, लेकिन एक ऐसा ग्रुप रखिए जिसे आप डिस्कस कर दो, शाम को चाय पी लो, जैसे हम जनरली करते थे, शाम को चाय की थड़ी पे बैठ के बातें बढ़िया करते थे, चर्चा कर लेते थे, तो उससे क्या रिलैक्स हो जाता था आदमी और डीमोटिवेट नहीं रहता था। तो ऐसा कुछ एक छोटा सा ग्रुप 3-4 लोगों का रखिए, उससे अच्छा लगता है। और 6 दिन पढ़िए और 7वें दिन बढ़िया घूमिए फिरिए, पार्टी करिए, मूवी देखिए, एक दिन अपने लिए रखिए, लेकिन 6 दिन पढ़िए, ठीक है। तो उससे बढ़िया मोटिवेट आप रहोगे। और अगला सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ ना, मोटिवेशन वही रखिए कि OTS जाना है, SDM बनना है, SDM वाली गाड़ी लेनी है। ये सारे मोटिवेशन के फैक्टर हो सकते हैं, बाकी सबके अलग अलग मोटिवेशन फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में मैं यही कहूँगा, 3 मंत्र आपको दूंगा RS की प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी जो ये पूरी जर्नी है उसमें आपको याद रखने। पहला है, आपको पैसेंस रखना है। RS सबसे ज़्यादा जो मांगता है सिविल सर्विस, या RS में स्पेशली कहूँगा, पैसेंस मांगता है। हमारी वैकेंसी 3 साल चली थी, तो इतना पैसेंस रखना ही पड़ेगा। वैकेंसी लंबी चलती है, टाइम बहुत लग जाता है, तो पैसेंस रखिए। दूसरा आपको करना हार्ड वर्क। भाई हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। 1.5 साल तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस स्टेज पे आप आओगे कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ, ठीक है। तो हार्ड वर्क कीजिए। और तीसरा है कंसिस्टेंसी, रेगुलर रहिए। जितना रेगुलर, कंसिस्टेंसी का मतलब आप जैसे 3 दिन पढ़े, 2-4 दिन छुट्टी मार दी, गए, जो पढ़ा था 3 दिन साफ हो गया। इससे अच्छा है 12 जैसे आप 3 दिन 12-12, 14-14 घंटे पढ़ लिए, कोई मतलब नहीं रहा। उससे अच्छा 6-6, 7-7 घंटे डेली पढ़िए। 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन एक दिन रेस्ट कीजिए, टेस्ट दीजिए, और 7वें दिन फिर फ्री रहिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है, वो आउटपुट ज़्यादा अच्छा है। तो कंसिस्टेंसी, ये 3 ही मेरी तरफ से आपको मंत्र रहेंगे। तो आई होप आपके लिए ये सब कुछ बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा मेरी आशा है। और इसके साथ ही आपको बेस्ट ऑफ लक आने वाले फ्यूचर के लिए। आई होप आप सभी लोग OTS आए, अपने जो भी आपने सपना देख रखा वो पूरा हो। और साथ ही मैं पहल अकेडमी को भी गुड लक कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।